हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट में एक बड़ा क्रैश आने वाला है, इसलिए पहले ही समझ लो कि आपको क्या करना चाहिए। कहाँ कहाँ पे आपको सपोर्ट बन सकते हैं, उसकी जानकारी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर इन मार्केट इन सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेके आपको बाउंस दिखाता है तो हमें रजिस्टेंस का भी पता होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल के लिए ऑब्जर्वेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल से आपको समझना है मंडे से। मंडे को मार्केट किस तरीके से मोमेंटम दिखाने वाला है, इसका ऑब्जर्वेशन करने से पहले हम एक नज़र सेवंथ पे भी डाल लेते हैं कि सेवंथ को मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया। जैसे कि आपने देखा, सेवंथ को भी एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और फिर मार्केट ने आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया और मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया इस सपोर्ट जोन में। ये कौन सा सपोर्ट जोन था? ये 38,800 का सपोर्ट जोन था। इस सपोर्ट जोन में मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया और यहां से बाउंस भी किया। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि ये जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ये उस रेजिस्टेंस जोन में दी है जहां पे हमें फोर्थ को भी एक रेजिस्टेंस जोन देखने को मिला था। सिर्फ इतना ही नहीं, 26 को भी आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस जोन पहले देखने को मिला था। यानी कि खास एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन पे क्लोजिंग दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिक्स को हमें इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट देखने को मिला था और इसी जोन में मार्केट ने सपोर्ट भी लिया था। तो यानी कि पहले हमारा रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिला, वो सपोर्ट जोन में बदल गया, फिर से उसका ब्रेकडाउन मिला तो वो फिर से रेजिस्टेंस जोन में बदल चुका है। तो यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन पे खड़ा है। दूसरा, जो हमें ग्लोबल मार्केट है वो भी काफी नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, तो ज्यादा चांसेस है कि आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। अब हमें आगे समझना है कि उस गैप डाउन ओपनिंग पे किस तरीके से हमें रिएक्शन करना है या किस तरीके से मार्केट के मोमेंटम को समझना है। कुछ चीजें यहाँ पे समझ लेते हैं। अगर मान लो आपको इस जोन में गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है 38,800 के जोन में। अब ये कौन सा जोन है? ये सेवंथ का लो वाला जोन है जहां पे मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया है। आप एक तरीके से कह सकते हैं सपोर्ट जोन भी है। सेम इसी जोन में हमने 30 को एक रेजिस्टेंस भी देखा था। ये चीजें आपको दिखाई दे रही है। अगर इस जोन में मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी तो इस जोन पे आपकी बारीकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपनिंग देके मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया तो आपको यहां पे देखना है सेवंथ के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए यहां पे एक डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। अगर वॉल्यूम अच्छा खासा हुआ तो यहां से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दे दिया, फिर मार्केट अपने हाई को अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि 39,200 वाला जो ये जोन है, मार्केट इसे अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा और ये रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आगे भी हम सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस लेवल का डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, उससे आप बेफिक्र रहिए। आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और यहाँ पे एक और पैटर्न हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो हमें मार्केट में पैटर्न नजर आ रहा था वो ये वाला ट्रेंगल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा था। मैंने आपको चार पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रेंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न आपको बताए गए हैं और एक पैरेलल लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे, ऊपर की तरफ आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ आप देखेंगे, नीचे की तरफ आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है और फिर मिला है आपको इसका ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मिला है तो आपको बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखने को मिली है। चीजें क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? किस किस ने इसे पैटर्न को पहचाना था और इसकी मदद से बाइंग पोजीशन लेके प्रॉफिट बनाया था, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूं। यही सेम चीज हमने निफ्टी 50 में भी देखी है। निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे, आपको ये लास्ट वाली तीन कैंडल को देखो। यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर रखा है, 1 डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है। तो आपको कमेंट करना है कि आपको कौन सा पैटर्न दिखाई दे रहा है। मैं हल्का सा ऑब्जर्वेशन दे दूं, अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है, फिर आपको एक बुलिश कैंडल दिखाई दे रही है, फिर गैप अप ओपनिंग दिखाई दे रही है, फिर ये बियरिश भी हो सकती है, बुलिश भी हो सकती है, फिर एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दे रही है और फिर से आपको एक बुलिश कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस चीज के लिए आपको कहाँ पे जाना है? आपको वेबसाइट पे जाना है और पढ़ना है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इन दोनों के बारे में आपको जाके पढ़ना है
और यहाँ पे देखना है कि एंट्री कैसे लेने हैं, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए। इन तीनों चीज़ों के बारे में सीखिए, आपको लिंक भी मिल जाएगा। और कहाँ से जाना है आपको इस पे, सिंपली अगर आप जाएंगे कैटेगरीज पे क्लिक कीजिए। कैटेगरीज पे जैसे ही जाएंगे आप, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाएगा और 6th एपिसोड और 7th एपिसोड को आप जाके पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल हम वीडियो पे वापस आते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। ये तो आपका होमवर्क रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हालांकि आपको नेगेटिव मोमेंटम मार्केट में दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे जरूरी हो जाते हैं सपोर्ट लेवल समझना। लेकिन ऊपर की तरफ मैं आपको रेजिस्टेंस लेवल भी डिस्कस कर देता हूँ। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन में, अब ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। मान लो आपको मार्केट ने यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग दे दी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव चलना हो गया तो आपको सपोर्ट लेवल्स का पता होना चाहिए, क्योंकि पहला सपोर्ट लेवल तो आपके लिए 7th का डे हाई बन जाएगा। क्लियर है ना। ये चीजें मैं आपको इसलिए बताता हूँ जिससे कि आप खुद भी इन चीजों को पहचान सके और प्रॉफिट बना सके। तो यहाँ पे आप देखेंगे उस सिचुएशन में पहला रेजिस्टेंस तो आपके लिए यही रहेगा 39,200। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई, सिचुएशंस भी एक एक ध्यान से समझते रहना, अगर इसका ब्रेकआउट मिला फिर आप देखेंगे 39,400, अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला 39,600, जो कि आप देखेंगे 6th का डे हाई भी है। अब यहाँ पे गैप अप ओपनिंग या पॉजिटिव मोमेंटम ज्यादा जरूरी नहीं था, ज्यादा जरूरी है हमारे लिए सपोर्ट लेवल डिस्कस करना। तो इसलिए सपोर्ट लेवल को ध्यान से समझो। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 38,800 पे दिखाई दे रहा है। ये लेवल में आपके साथ वीडियो की शुरुआत में भी डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पे आप देखेंगे 7th को भी सपोर्ट देखने को मिला है, इवन 30 को भी देखोगे आप रेजिस्टेंस देखने को मिला है, और उससे पहले भी आप यहाँ पे रेजिस्टेंस साफ साफ देख सकते हैं। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकडाउन, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 38,400 पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप 3rd अक्टूबर को भी देख सकते हैं, आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 30 को भी आप देखेंगे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर इसका ब्रेकआउट मिला, आप मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट दिखाया। 28 को भी आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। 27 और 26 को मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया। यानी कि इसने मार्केट के साथ क्या किया है, सपोर्ट लेवल था, ब्रेकडाउन मिल गया, रेजिस्टेंस बन गया, फिर से ब्रेकआउट मिल गया, फिर से सपोर्ट बन गया, फिर से ब्रेकडाउन मिल गया, फिर से रेजिस्टेंस बन गया, फिर से ब्रेकआउट मिल गया, फिर से सपोर्ट लेवल बन गया। यहाँ पे आप देखेंगे सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिला, रेजिस्टेंस बन गया, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर सपोर्ट बन गया, फिर ब्रेकडाउन मिला, फिर रेजिस्टेंस बन गया, अब फिर इसका ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आपके लिए एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, क्या क्या मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कहाँ पे प्राइस एक्शन की मदद से कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा नो ट्रेडिंग जोन की तरफ, कहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 39,300, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 39,073। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में जो 6th का डे हाई है, मार्केट आपको इसे अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे मिलता है अगर आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस केस में जो 7th का डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। इसका अगर ब्रेकडाउन मिल गया, जो 4th का डे लो है, मार्केट उसे अप्रोच करता हुआ आपको दिखाई देगा। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं। अब एक नजर हम पेविट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं कि पेविट पॉइंट हमें क्या क्या बता रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 39,376 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 39,519 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 39,752 पे नजर आ रहा है। वहीं पे बात करें अगर आपको बैंक निफ्टी में नेगेटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 39,000 पे आपको पहला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इसका अगर ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 38,740 पे नजर आ रहा है।
अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 38,602 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ये दोस्तों आपको आपका होमवर्क याद होगा, जो कि मैंने आपको बताया। आपको कहाँ पे जाना है, आपको कैटेगरीज में जाना है, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे क्लिक करना है, इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न और मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ना है, यानी कि 6th एपिसोड और 7th एपिसोड पढ़ना है। एंट्री समझना है, कहाँ पे लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगना चाहिए वो पता होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए वो भी पता होना चाहिए। इसी के अंदर आपको वीडियोस मिल जाएगी, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।